गाइस आइए आज हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में, जो कि सोवियत यूनियन से टूटकर अलग हुआ है 1997 में। ठीक है, तो ये एशिया के सेंटर में आ जाता है, इसलिए इसे सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश जो हैं ये सेंट्रल एशिया में आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, और दूसरे नंबर पर आता है लैंडलॉक में मंगोलिया। ये भी मतलब बड़ा है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है कजाकिस्तान। तो एग्जाम में कभी कभी कजाकिस्तान न देकर मंगोलिया दे देता है, इसलिए मंगोलिया हम लोग लगाते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ठीक है, और कजाकिस्तान जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कभी कभी मतलब कोई सोचता है कि मतलब लैंडलॉक कंट्री कैसे है, तो चारों तरफ से मतलब स्थलबद्ध होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है ये एक झील है। ठीक है, ये सागर नहीं है, ये एक झील है। झील और सागर में अंतर होता है। सागर होता है जो मतलब चारों तरफ से पानी ही पानी रहता है। ठीक है, सागर में। और झील जो होता है मतलब झील के चारों तरफ मतलब स्थल से घिरा रहता है, बीच में उसके पानी रहता है। ठीक है, तो इसलिए कैस्पियन सागर एक झील है, इसलिए मतलब इसे सागर के उसमें नहीं देखा जाता, इसलिए कजाकिस्तान जो है ये एक चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है। कजाकिस्तान में यहाँ पर है अराल सागर, जो कि अब मतलब लगभग सूख ही गया है। अब मतलब 90% सूख गया है, 10% मतलब बाकी बचा होगा। ठीक है, तो अराल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है। अराल सागर ये देख सकते हैं, अराल सागर पूरी तरह से सूख गया है, इसका पानी निकाल के सब मतलब सुखा दिया गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी हो गया अस्ताना। और कजाकिस्तान में बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से सबसे पहले जो भारत का जो पहला आर्यभट्ट उपग्रह था, आर्यभट्ट, उसे मतलब बैकानूर स्टेशन से ही छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, तो ये अलग हुआ था। सेंट्रल एशिया जो है ये सोवियत संघ से 1997 में टूटा और 1975 में छोड़ा गया था। तो उस टाइम मतलब रसिया ने ही सपोर्ट किया था। ठीक है, हम लोग के पास उस टाइम मतलब अपना सैटेलाइट स्टेशन नहीं था, तो ये पहले रसिया में ही आता था। तो ठीक है, तो यहीं से छोड़ा गया था, बैकानूर स्टेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है। 1997 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था सेंट्रल एशिया। इसमें 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, और अराल सागर है जो कि एक झील है कजाकिस्तान में। ठीक है, और जो कि सूख गया है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है, और यहीं पे 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट वो छोड़ा गया था। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग उज्बेकिस्तान के बारे में देखते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो ताशकंद है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध चला था 1965 में, तो 1965 में समाप्त हुआ, तो वो ताशकंद समझौते से ही समाप्त हुआ, 1966 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम मतलब भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, तो इन्होंने ही ताशकंद समझौता किया। अब देखते हैं हम लोग तुर्कमेनिस्तान के बारे में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से एक तापी गैस पाइपलाइन होकर गुजरती है। ठीक है, तापी गैस पाइपलाइन, यहाँ तापी गैस पाइपलाइन जो है ये 4 देशों से होकर जाती है: तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, 4 देशों से होकर जाती है। हम नेक्स्ट से देख लेते हैं। ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से जाती है तापी गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक आती है। ठीक है, कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो कि तापी गैस पाइपलाइन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तजाकिस्तान के बारे में। ठीक है,
तो ये देख सकते हैं, ये है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा चाइना से लगती है लेकिन भारत से नहीं लगती है। ये देख सकते हैं, ये है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ तक अफ़गानिस्तान आ जाता है, मतलब भारत से टच में, ठीक है। तो तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है और चाइना से लगती है। और तजाकिस्तान में हमारी वायुसेना रहती है, ठीक है। और चाइना से सीमा लगती है। इसकी राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। अब देखते हैं किर्गिस्तान के बारे में, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान मतलब सेंट्रल एशिया में सबसे छोटा देश है, मतलब सबसे छोटा नहीं, सेंट्रल एशिया में सबसे छोटा देश आता है किर्गिस्तान। और ये तो अपने ही छोटा है, और फिर चाइना बोलता है कि इसका कुछ एरिया मेरा है। मतलब इस यहाँ पर पेट्रोल और डीजल तो नहीं निकलता है, मतलब गैस और पेट्रोल नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर कोयला, सोना, यूरेनियम पाया जाता है। इसलिए मतलब चाइना सोचता है कि मतलब हमारे काम आएगा, इसलिए वो बोलता है कि किर्गिस्तान का ये कुछ एरिया मेरा है। तो चाइना से विवादित एरिया है किर्गिस्तान, ठीक है। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, देख सकते हैं, ये है बिश्केक, ठीक है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटा देश है ये किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया के, और चाइना से विवादित है। यहाँ पर सोना, कोयला, यूरेनियम मिलता है, और इसकी राजधानी है बिश्केक, ठीक है। तो आज हम लोग सेंट्रल एशिया को देख लिए। फिर से आइए देख लेते हैं सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अराल सागर जो है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर आता है, ठीक है। कजाकिस्तान में बैकानूर है, जहाँ पे मतलब सैटेलाइट का मतलब यहाँ से छोड़ा जाता है, और सबसे पहले यहीं से भारत का आर्यभट्ट जो था सैटेलाइट, वो छोड़ा गया यहीं से कजाकिस्तान से, ठीक है। तो ओके।